जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे नीट पेपर एग्जाम का लीक की जो खबरें इन दिनों जोरों पर थी। बिहार में खास करके जो है बीजेपी आरजेडी पर और आरजेडी जो है वो बीजेपी पे आरोप लगा रही थी। इन सब के बीच में कल आधी रात को जो है भारत सरकार ने एंटी पेपर लीक लॉ जो है वो लागू कर दिया। यानी कि अब अगर आप पेपर लीक करते हुए पकड़ाते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, तो आपके ऊपर 1 करोड़ से ज़्यादा या फिर 3 साल से लेकर के 10 साल तक की सज़ा जो है आपको हो सकती हैं। ये नियम निकलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके वजह से जो है बार बार कोई भी एग्ज़ाम होता था और एग्ज़ाम होने से पहले जो है वो पेपर लीक हो जाती थी। और ऐसा सिर्फ बिहार में नहीं था, राजस्थान में भी पेपर लीक हुआ, यूपी में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ और बिहार में तो हुआ ही। यानी हर जगह लगभग जो है वो पेपर लीक हो जाती थी। पक्ष विपक्ष एक दूसरे के सामने आते थे और इस मामले पे जो है छात्रों की बातों को एक राजनीति न्यायानूप दे दिया जाता था, और जिस पे ना कोई कानून बन पाता था और न कोई कठोर नियंत्रण हो पाता था। लेकिन इस बार अच्छी बात ये हुई कि मामला मीडिया में आया और पक्ष विपक्ष सामने आए, तो भी भारत सरकार ने ये कानून रखा, एक कानून, और वो भी रातों रात बनाया कि अगर आप अब पेपर लीक करते हुए पकड़े गए, समय से पहले अगर पेपर लीक हुआ, तो 1 करोड़ रुपया और 3 साल से लेकर के 10 साल तक की जो सज़ा होगी। अब देखना ये है कि ये नियम कानून नॉर्मल चिटबैये पे, हिस्ट्री चीटर पे लागू होगा, या बड़े बड़े रसूखदार जो पकड़े जाते हैं नेता लोगों के, उन पे भी लागू होगा, या फिर वो कोई बहाना देख करके बच जाएंगे। क्योंकि बिहार में सिर्फ नीट पेपर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं जो वायरल हो जाते हैं। कभी मैट्रिक का क्वेश्चन वायरल हो जाता है, कभी इंटर का क्वेश्चन वायरल हो जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम होने से पहले ही स्टूडेंट तक पहुंच जाता है, लीक हो जाता है और स्टूडेंट को पता चलता है। और जिसके कारण जो जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, जो पढ़ करके जाते हैं, वो टाइम पे एग्ज़ाम नहीं दे पाते और मजबूरन उनका भविष्य अंधेरे में पड़ जाता है। कभी दरोगा पेपर का भी लीक हो जाता है, कभी सिपाही भर्ती का पेपर लीक हो जाता है। तो इन सब मामलों में आप जो है थोड़ी सी राहत, जो छात्र है वो सांस लेंगे, जो टैलेंटेड छात्र हैं, जो प्रतिभावान छात्र हैं, जिन्हें लगता है कि मैं अपने दम पर कुछ कर पाऊंगा, वो अब राहत की सांस थोड़ी सी ले सकते हैं सरकार के इस कानून से। और ये हर स्टेट को, हर राज्य को, देश के साथ साथ हर राज्य के कानून को, और वो अफसर अधिकारी और वो जो एग्ज़ाम मैनेजमेंटर होते हैं, उन्हें भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस कानून को रखें। क्योंकि अगर कानून बना है तो वो इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। बिना अंदर के लोगों के क्वेश्चन लीक हो ही नहीं सकता। तो इसका सबसे पहला असर जो होगा वो पेपर लीक, जहाँ पे क्वेश्चन रहता है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो छात्रों से बात करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन लीक होता है, तो सबसे ज़्यादा सावधान और सबसे ज़्यादा कार्रवाई करने की जो ज़रूरत है उन लोगों पे होनी चाहिए थी। उसके बाद स्टेट की गवर्नेंस का ये काम है, जो ऑफिसर्स होते हैं जो क्वेश्चन को इधर से उधर ले जाते हैं, उनका काम है कि इस कानून को अच्छे से वो पालन करें। क्योंकि सरकार ने अपना काम कर दिया, और छात्रों का भी ये काम है कि वो लीक के भरोसे ना रहे कि जो ऐसे छात्र हैं जो क्वेश्चन मुझे कहीं से मिल जाए। क्योंकि यूँ ही तो पेपर लीक होता नहीं होगा, कोई ना कोई तो वहाँ से मांगता है, कोई ना कोई तो कहता है कि मुझे क्वेश्चन दिलवा दीजिए। और ऐसे हर क्लास में होते, बिहार में तो ज़्यादातर होते हैं। फ़ोन आते हैं प्रॉपर कि आप अगर मुझे इतने रुपए देंगे तो मैं आपका ये डिवीज़न करवा दूंगा, और लोग देते भी हैं। तो ऐसे छात्र भी जो है वो सावधान रहें, क्योंकि आप वहाँ पे पैसे देते हैं, कहते हैं लीक करने के लिए, तभी वो पेपर लीक होता है। और एक आपके कारण, कुछ आपके 10-20 स्टूडेंट के कारण लाखों लोगों का भविष्य जो है वो बर्बाद पड़ जाता है। तो उम्मीद है इस नए एंटी लॉ को जो है, एनटीए को जो है, जो पेपर लीक एक्ट लॉ बना है, उसका छात्र, प्रशासन, सरकार और जो भी कैंडिडेट होंगे वो अच्छे से जो है पालन करेंगे। बाकी आप इस नए कानून के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए प्रॉब्लम। जय हिंद।